देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। एक बहन को उसका भाई, माता पिता को उनका पुत्र और एक व्यक्ति को उसका अपना परिवार मिल गया। सब अपने अपने स्थान पर चले गए, किंतु ये जीवन चक्र एक जगह स्थिर नहीं होता। आगे क्या होता है उससे पूर्व पहले वंदनीय पंच परमेष्ठी की वंदना कर लेते हैं। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। एक बार नृप दशरथ मुनि पद पहुँचा सुना अपना पूरब भव वैराग्य के बादल छाए। चित पर अब ये राज्य न भाए जिन शासन अनुगामी की। सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक बार जब अयोध्या के राजा दशरथ महाराज सर्वभूत हित के चरणों में पहुंचे, तब मुनिराज का उपदेश सुन उनके चरणों में अपने पूर्व भवों को सुनने की इच्छा प्रकट की। हे भगवान, एक बात बताएं, मैं इतने समय से संसार में भटक रहा हूँ, किंतु आज इस भव में मेरे मन में कभी कभी वैराग्य की हिलोरें भी आती हैं, कल्याण की भावना भी बनती है, और ये पुण्यशाली मेरे सौभाग्य से जिन शासन की छत्र छाया भी प्राप्त हुई। हे प्रभु, मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से कर्म किए, मेरा पूर्व भव कैसा रहा। तब मुनिवाज ने बताया कि सुनो राजन, आप सबसे पहले हस्तिनापुर की नगरी में उपासती नाम के गृहस्थ थे। तुम्हारे अंदर दान के बहुत अच्छे संस्कार थे, जिसके कारण मृत्यु को प्राप्त कर तुम धारण नाम के सुखी और समृद्ध गृहस्थ हुए। तुमने वहाँ पर भी आहार इत्यादि बहुत दान दिया, और उन दान के प्रभाव से तुम उत्तर कुरु यानी उत्तम भोग भूमि में आर्य हुए। वहाँ पर 3 पल्ले तक उत्कृष्ट भोगों को भोगा, और वहाँ से मृत्यु को प्राप्त कर तुम स्वर्ग में देव हुए। वहाँ स्वर्ग से आकर के तुम विदेह क्षेत्र की नगरी में नंदीवर्धन नाम के राजकुमार हुए। वहाँ भी तुमने वैभव भोगा, और अंत में संन्यास स्मरण कर, जब संन्यास स्मरण किया है, समता के साथ देह को छोड़ा है, तब तो स्वर्ग में जाना ही था।
पहुंच गए 5वें स्वर्ग। वहां से च्युत होकर के तुम उसी विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर सूर्यंजय नाम के राजकुमार हुए। अब तो कितने पुण्यशाली भव होने शुरू हो गए। इधर राजवैभव, फिर स्वर्ग, फिर राजवैभव। किंतु तब तुमने अपने पिता के साथ दीक्षा ले ली। तुमने उस वैभव को स्वीकार नहीं किया और दीक्षा लेकर के समाधि मरण कर तुम महाशुक्र स्वर्ग में एक देव उत्पन्न हुए और वहां देव का सुख भोग करके सीधे यहाँ राजा दशरथ की पर्याय में उत्पन्न हुए हो। अहो राजा दशरथ, जो व्यक्ति पुण्य करता है उसे इसी प्रकार के उत्तम भोग और सुख प्राप्त होते हैं, किंतु जो जीव पाप करता है उसे लगातार दुर्गतियां प्राप्त होती हैं, कहीं त्रियंचों की पर्याय तो कहीं नरक। इसके अलावा और क्या मिलता है? राजा दशरथ मुनिराज से अपने पूर्व भव सुनकर के संसार की असारता का चिंतन करने लगा और सोचने लगा, क्या संसार में जन्म मृत्यु ही करते रहना है? ऐसे सुख से भी क्या प्रयोजन? ये सुख कोई सुख है? नहीं, मुझे इस संसार में रुकना ही नहीं है। मुझे तो कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना है। कई बार मन में विचार आया, किंतु विचारों को स्थिरता नहीं दे पाया। पुण्य के विचारों को स्थिरता देने के लिए भी पुण्य चाहिए। तभी तो बड़े लोग कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। यदि मन में पुण्य का विचार आए तो पुण्य को कर लेना चाहिए, वरना वो विचार फिर कहीं तिरोहित हो जाता है। राजा दशरथ विचार करने लगे, नहीं, अब शुभ के लिए मुझे और ज़्यादा विचार नहीं करना। मुझे मुनि दीक्षा अंगीकार करनी है। लोग कुछ भी कहें, लोग पहले भी कहते थे, लोग आज भी कहते हैं और लोग आगे भी कहेंगे, लेकिन ये मेरे कल्याण का पथ है, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने मन ही मन में राजा दशरथ ने ये निश्चय कर लिया और पहुंच गए अपने महलों में और तुरंत जाकर के सामंतों से कहकर एक सभा बुलाई और सभा को अचानक से बुलवाकर देखकर सभी लोग सोचने लगे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो महाराज दशरथ ने ये सभा बुलाई है। कुछ लोग भय से, तो कुछ लोग युद्ध के लिए तैयार होकर, तो कुछ लोग विभिन्न विभिन्न विचारों से जाकर सभा में उपस्थित हुए। और होता क्या है, राजा ने दृढ़ निश्चय सुनाया, महलों में तब शोक सा छाया। पुत्र भरत भी हुए वैरागी, माता की तब ममता जागी। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब राजा राज दरबार में उपस्थित थे, तभी लोग राजा को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे और सबके मुख पर एक प्रश्न था। तभी राजा दशरथ ने बड़े सहज भावों से अपनी मुनि दीक्षा का समाचार, अपना निर्णय सबको सुनाया। देखो, मैं अपने सारे कार्य कर चुका हूँ। मेरा पुत्र भी अब राज्य संभालने के योग्य है, साहसी है, पराक्रमी है, पुण्यशाली है। अब मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र
राम को यह राज्य सौंपूंगा और मैं स्वयं दीक्षा लेने के लिए वन में जाऊंगा। किंतु समय कोई भी हो और काल कोई भी हो, किंतु मोह तो विवश करता ही है, जिसमें विवश हुई रानियां। और इस प्रकार का माहौल उस समय राजमहलों में बन गया जैसे कोई शोक ही हो, जैसे राजा दशरथ ने कोई शोक समाचार सुनाया हो। कहीं पर रोना शुरू हो गया, कहीं पर राजा को समझाना प्रारंभ हो गया। कोई रोकने लगे, किंतु राजा दशरथ इस बार दृढ़ निश्चय के साथ थे। उन्हें उनके निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता था। और पुनः केवल राजा दशरथ ही नहीं, उनके पुत्र भरत के मन में भी वैराग्य की हिलोरें उठने लगी। उठी तो पहले भी थी, किंतु दबा दी गई। आज फिर ये सब सुनने पर और पिता को दीक्षा के लिए जाता देखकर अब तो भरत भी दृढ़ होकर के आया, नहीं नहीं, मैं भी दीक्षा को लूंगा, मैं भी दीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं इस संसार में और रहना नहीं चाहता। पिताजी, मैंने भी संसार को देख लिया है। क्या संसार को देखने के लिए वृद्ध होना जरूरी है? मृत्यु का कोई समय भी तो नहीं। पिताजी, मैं भी यहां से जाना चाहता हूं, किंतु भरत की इन सारी बातों का पता केकया को लग गया। और माँ तो माँ ही होती है, माँ के ममत्व भाव को कैसे दबाया जा सकता है। केकया ने जैसे ही सुना कि भरत भी दीक्षा लेने के लिए तैयार है, मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सीधे महाराज दशरथ के पास पहुंची और उनसे कहती है, महाराज, आपको याद है आपने मुझे एक वचन देने के लिए कहा था, और आपने कहा था कि मैं कभी भी उस वचन को मांग सकती हूँ। आज वो समय आ गया महाराज। कहिए महारानी, मैं अपना वचन देने में पीछे नहीं हूँ। रानी कहने लगी, महाराज, आपने इस प्रकार अचानक मुनि दीक्षा का मन क्यों बना लिया? अभी आप कुछ समय और राज्य में रहें। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आपको राज्य का और संचालन करना है। मोह व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता, पर व्यक्ति को स्वयं छूटना पड़ता है। महारानियों के मोह की बातें महाराज दशरथ पर कोई असर नहीं कर रही थी। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी, मेरा निर्णय तो दृढ़ है, आपको जो वर चाहिए वो बताइए। महारानी केकया ने कहा, महाराज, आप तो जानते हैं स्त्री के 3 ही स्थान हैं, पिता, पति और पुत्र। पिता तो अब नहीं है, पति दीक्षा लेने का निर्णय कर चुके हैं। यदि पुत्र भी मेरे पास से चला जाएगा तब तो मैं अपने प्राणों को ही छोड़ दूंगी। महाराज, मैं भरत के बिना नहीं रह पाऊंगी। महारानी, बात बताइए। महाराज, आप ये राज्य भरत को दे दें। कम से कम राज्य की बागडोर उसे यहाँ पर रोक करके तो रखेगी। राज्य की जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने नहीं देगी। महाराज दशरथ रानी केकया को वचन देने के लिए बद्ध थे, किंतु मन में अपने बड़े पुत्र का भी विचार आया और पुनः राम को अपने पास बुलवाया और राम को सारी बातें बताई। अहो पुत्र, तुम्हारी माँ ने इस प्रकार मुझसे वर मांगे थे। मैंने ही वचन दिए थे सबके सामने कि तुम एक कोई भी वर अपनी इच्छा से मांग सकती हो। आज तुम्हारी माँ ने वो वर मांगा है, कारण तुम्हारा छोटा भाई वैरागी हो चला है, अतः वो राज्य भरत को देना चाहते हैं। किंतु पुत्र, तुम ही बताओ, बड़ा बेटा सामने हो,
तो छोटे पुत्र को मैं कैसे राज्य दूं? मैं क्या करूं? महाराज दशरथ की बात रामचंद्र जी सुनते हैं और पुनः कहते हैं, दशरथ को वर याद कराए, स्वामी भरत को राज्य दिलाए। सुन चिंतित हो राम बुलाया, अपने मन का द्वंद सुनाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महाराज दशरथ राम से बात कहते हैं और रामचंद्र जी भी अपने पिता के द्वंद्व को समझ जाते हैं। दशरथ कहते हैं कि पुत्र, यदि मैं अपने वचन से मुकरता हूँ तो मेरे संसार में अपकीर्ति होती है, और यदि मैं वचन निभाता हूँ तब बताओ तुम्हारे समक्ष तुम्हारा छोटा भाई राज्य कैसे निभा पाएगा? मैं बहुत धर्म संकट में पड़ा हूं। राम जो एक आदर्श पुत्र थे, उन्होंने बोला, पिताजी बस इतनी सी बात, आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? आप मेरी चिंता छोड़िए और अपना वचन निभाइए। आप राज्य भरत को दीजिए, माँ का वर पूरा कीजिए। मैं स्वयं देख लूंगा। मैं भरत के राज्य संचालन में कंटक नहीं बनूंगा। मैं उसके इस राज्य संचालन में कोई विघ्न नहीं बनूंगा। मैं यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा। पिता दशरथ राम की बात को सुनकर के थोड़ा दुखी तो थे, किंतु मन में कई तरह के भाव थे। संसार के प्रति उदासीनता भी थी, अपने वर को निभाने का भी भाव था, और इधर पुत्र राम के वियोग का भी दुख था। किंतु राजा दशरथ कुछ और कर भी नहीं सकते थे। तभी अचानक से ये सब बातें चल ही रही थी। महलों की सीढ़ियों से उतरते हुए भरत दौड़ करके नीचे आए, और फिर क्या हुआ? भरत ने की वन की तैयारी, पितु ने तब समझाया भारी। पिता ने अपना वचन बताया, भाई राम ने भी समझाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जैसे बालपन में भरत किया करते थे, जब पिता कहीं जाने को तैयार होते तो भरत उनसे पहले ही तैयार हो जाते थे और जाकर के द्वार पर ही मिलते थे, मैं भी तो साथ में चलूंगा। वो बातें बचपन की थी, किंतु ये तो युवावस्था थी, और यह पूरे जीवन का एक समीचीन किंतु बड़ा निर्णय था। और युवावस्था में, जबकि पिता अभी हैं, दोनों बड़े भाई और भी हैं, ऐसे में भरत वह नीचे दौड़ करके आता है, पिताजी मैं मुनि दीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। राजा दशरथ
और सभी लोग देखते रह जाते हैं। राजा दशरथ कहते हैं, भरत, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी तो तुम गृहस्थ अवस्था में रहो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी राज्य वैभव का उपभोग करो, राज्य लक्ष्मी को भोगो। जब समय आएगा तब जाकर के दीक्षा लेना। भरत कहने लगे, पिताजी, क्या समय का कुछ पता है? यदि मैं कहूं समय आ ही गया तो आप इस बात से इनकार कैसे करेंगे? बस पिताजी, मुझे जिन दीक्षा अंगीकार करनी है। पिता दशरथ बोले, बेटा, सभी मुनि मोक्ष को प्राप्त ही कर ले ऐसा तो नहीं है, अतः तुम गृहस्थ बन करके खूब पुण्य का अर्जन करो। भरत ने कहा, वाह पिताजी, सब मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, बात तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ तो कभी भी मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं है। अतः मैं ऐसी गृहस्थ अवस्था में रहना नहीं चाहता। मैं मुनि बनूंगा और ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं मोक्ष को प्राप्त भी करूंगा। पिता कहते हैं कि बेटा, इस छोटी सी उम्र में अभी तुम्हारे विचारों में संभवतः परिपक्वता ना हो, अभी और देख लो और समझो। भरत बोले, पिताजी, मैंने अनादिकाल लगा दिया और सोचने और विचारने और समझने में, अब मैं अपना एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहता। पिता दशरथ तरह तरह के तर्क देकर समझा रहे थे, किंतु उन सभी तर्कों के जवाब भरत के पास थे। दशरथ ने पुनः कहा कि देखो, मैंने भी राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, तुम भी उपभोग करो। भरत ने कहा, पिताजी, यदि राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर मुक्ति मिल सकती है तो आप इसे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? आप भी यहीं रुके, तब मैं भी राज्य में ही रुकूंगा। पुनः पिता दशरथ ने केकया को दिए वर के विषय में बताया और कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि यह राज्य मैं तुम्हें सौंपूंगा और तुम इस राज्य का पालन करोगे। अब देख लो। इतने में बड़े भाई राम, क्योंकि बड़े भाई भी तो पिता के समान ही होते हैं ना, उसका वात्सल्य भी ऐसा ही होता है। और रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा, सुनो भरत, अगर तुम पिता की बात नहीं मानोगे तो क्या उनकी अपकीर्ति नहीं होगी? और क्या किसी पुत्र के कारण उसके पिता की अपकीर्ति हो, ये कोई पुत्र बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं भरत, तुम ऐसा मत करो। पिता की कीर्ति कितनी धवलिम रही है, तुम अभी पिता की आज्ञा का पालन करो। यह सब तो भरत समझ गया, किंतु तभी रामचंद्र जी क्या प्रवृत्ति करते हैं? माता पिता के चरण को छूकर जाने लगे सीता से कहकर, जहाँ आप मैं वहीं रहूंगी, इसके सिवा ना कुछ भी कहूंगी। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रामचंद्र महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं, अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी धवलिम कीर्ति को यूं ही स्थिर रख पाऊं। मैं इस अयोध्या से बहुत दूर नदी पर्वतों को पार करता हुआ
किसी वन में जाकर के रहूंगा। भाई भरत आराम से निष्कंटक अपना राज्य करेगा और आप अपने वचन को निभा पाएंगे और शोक रहित हो आराम से आप मुनि दीक्षा भी अंगीकार कर पाएंगे। महाराज दशरथ रामचंद्र जी की बातें सुनकर के मूर्छित हो गए, किंतु पहले भी टिककर बैठे हुए थे, उस समय भी टिककर बैठे रहे, मूर्छा का ज्ञान नहीं हुआ। पुनः रामचंद्र जी ने जाकर अपनी माँ के चरण छुए। माँ आज्ञा दीजिए। किंतु माँ अपने ही पुत्र को वन जाने की आज्ञा कैसे देती। कहने लगी, नहीं राम, तुम वन कैसे जाओगे। राम कहने लगे, माँ आप तो स्वतः जानती हैं, आप तो समझदार हैं, आपने तो हमें समझाया है, मैं आपको क्या समझाऊं। आप तो स्वतः ही सब कुछ जानती हैं। मेरा राज्य में रुकना पिता के वचनों में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न करना होगा। मेरा यहाँ से जाना ही श्रेयस्कर है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, किंतु पुत्र तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे तो पति भी अब दीक्षा लेने जा रहे हैं। एकमात्र पुत्र ही सहारा है। पुत्र भी चला जाए तो बताओ मैं किसके सहारे रहूं। अपराजिता की कौशल्या माँ की बात सुनकर राम कहने लगते हैं, माँ मार्ग में बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानियां होंगी। पता नहीं कैसा मार्ग, किस प्रकार का जंगली जानवरों से घिरा हुआ, कैसी कैसी भयानक अटवियां होंगी। माँ आप यहीं राजमहलों में सुरक्षित रहें, इससे मैं निश्चिंत रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दें माँ। माँ के लिए आज्ञा देनी बहुत मुश्किल थी। पुत्र के वचन सुनकर माँ को मूर्छा आ गई। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसने पुनः माँ की मूर्छा दूर की और उसके पश्चात पहुंचा सीता के महलों में और सीता को कहकर कहने लगा, देखो सीता, मैं वन की ओर जा रहा हूँ, तुम सुख से महलों में रहना। सीता आश्चर्यचकित होकर के राम को देखने लगती है, क्योंकि वो सीता आज की नहीं थी, वो उन्हीं संस्कारों की थी जहाँ संस्कृति और संस्कार पति का अनुसरण करना बताते हैं, जहाँ उसके पतिव्रता धर्म का पालन करना बताते हैं। सीता ने आश्चर्य से भरकर राम को देखते हुए कहा, क्यों, आप क्यों जाएंगे, मैं भी साथ में जाऊंगी। रामचंद्र जी ने कहा, तुम? हाँ, आपका अनुसरण करना ही यही मेरा धर्म है। रामचंद्र जी चाह करके भी सीता को मना नहीं कर सके। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही जाने को तैयार हुए और पुनः लक्ष्मण के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। और क्या हुआ? लक्ष्मण को तब गुस्सा आया, किंतु फिर मन को समझाया। मुश्किल से बांधव लौटाए, फिर भी लोग पीछे चले आए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर कोई रो रहा था, कोई दुखी था। तरह तरह के भाव महलों में शोकयुक्त देखने को मिल रहे थे। इतने में ही लक्ष्मण को गुस्सा आया।
मन में सोचने लगा, क्या कोई पिता भी अपने पुत्र के साथ अन्याय कर सकता है? क्या ये पिताजी का अन्याय नहीं है? वास्तव में सुना तो था, आज देख भी लिया। स्त्रियों के स्वभाव को धिक्कार हो। पता नहीं कब कौन सा षड्यंत्र उनके मन में आ जाए। मन तो हुआ पिताजी का जाकर विद्रोह करूं, किंतु थे तो राम के ही भाई। मन में भाई के आदर्श स्थापित थे। भाई को पिता का सम्मान, आदर, सत्कार करते हुए देखा था। सोचने लगे, नहीं लक्ष्मण, ये कैसे बात सोच रहा है? अरे, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये पिताजी जानते हैं, बड़े भाई जानते हैं। तेरा काम तो केवल अनुसरण करना है। तू तो चुपचाप उनका अनुसरण कर। लक्ष्मण शांत हुए और तीनों महल से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई स्वर्ग से बाहर निकला हो। उनके पीछे पीछे बंधु बांधव चले आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें लौटाया और जब नगर से निकलने लगे तो अयोध्या की प्रजा ही उनके पीछे पीछे चल दी। सामंत, यहाँ तक कि कुछ राजा भी उनका अनुसरण करने लगे। कई बार मार्ग में रुक रुक करके लौटाया, लौट जाओ, अपने घर में सुख से रहो, किंतु कोई लौटने को तैयार ही नहीं था। तभी लोगों को धोखा देने को पहुँचे अरहनाथ मंदिर को। माता दौड़ी फिर वहाँ आई, मुश्किल से वापस भिजवाई। तीनों अर्ध रात्रि में चाले, बीच में सीता रखे निराले। सामंतों ने राम न पाए, तब दौड़े दौड़े चले आए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। लोगों को कैसे लौटाएं? इन सबको लेकर के तो जंगल में नहीं जाया जा सकता। हमारे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, हमारे ऊपर छत्र छाया नहीं। कैसे इन लोगों को लेकर के जाएं? लौटाना तो पड़ेगा। तभी उन लोगों को लौटाने के लिए एक धोखा सा दिया और पहुंच गए श्री अरहनाथ भगवान के मंदिर में। वहां जाकर के उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। जब माताओं को पता चला कि राम लक्ष्मण रात्रि में यहीं रुके हैं, तो माताएं भी आ गईं। बहुत रोने लगीं, बार बार मूर्छित होने लगीं। उन्हें समझाकर वापस किया और अर्धरात्रि में ही बीच में सीता, आगे पीछे राम और लक्ष्मण। पता नहीं मार्ग में कौन हो जाए, कैसे व्यक्ति आ जाए, इसलिए सीता को सुरक्षा की दृष्टि से बीच में रखा और तीनों नगर से बाहर निकलने लगे। विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते चले जा रहे थे। प्रातःकाल हुआ जब सामंतों ने देखा, अरे महाराज राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ गए? तभी वो हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए। और ये विचार कर सब सामंत दौड़े 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 उनके पीछे पहुंच गए और पहुंच करके सीता से कहने लगे, अहो महारानी, अहो देवी, आपके कारण ही ये दोनों हमारी पकड़ में आए हैं। यदि आप धीरे धीरे ना चलती
तो ये क्षत्रिय राजकुमार हमारी पकड़ में कभी नहीं आते। कैसे छोड़ आए आप हमें? क्या सोचा था, हमें छोड़ करके चले जाओगे? लक्ष्मण मुस्कुराता हुआ अपने भाई राम की ओर देखने लगे। देख लो भैया, कितना प्रेम करती है अयोध्या की प्रजा आपसे। ये सामंत और अन्य राजा आपसे ऐसे जाने नहीं देंगे। राम ने बहुत प्रेम से सबको समझाया। कुछ तो लौट गए, किंतु फिर कुछ उनके पीछे पीछे चलने लगे। आखिरकार राम उनसे अपना पीछा कब और कैसे छुड़ाएंगे? क्या अकेले तीनों वन में पहुंच पाएंगे? तो कैसे इन राजा और सामंतों को समझाएंगे? समय बहुत अधिक है, रात्रि विश्राम भी उन सबका ढंग से नहीं हुआ, तो इसीलिए विश्राम का समय दे देते हैं। तब तक के लिए हम भी दूसरे कार्यों की ओर संलग्न हो जाते हैं और आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीर महावीर बोलो जय जय महा